मंगलमूर्ते विघ्नहरा दुरितनाशना कृपाकरा। मंगलमूर्ते विघ्नहरा दुरितनाशना कृपाकरा। नमस्ते। ये मंत्र अभी जो मैंने कहा एक सिद्ध मंत्र है। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री नारायणानंद सरस्वती स्वामी महाराज ने ये सिद्ध मंत्र हमें दिया है, जो बहुत लाभकारी है। बहुत सारे लोगों ने हमें इसका अनुभव लिया हुआ है। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, कुछ गणपति के बारे में बातचीत की और गणेश उत्सव कैसे होता है, उसका हमें लाभ क्या होता है, उसके बाद बातचीत की। बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि उसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए। तो चलो आज देखते हैं कि गणेश उत्सव हमें क्या क्या सिखाता है, बिजनेस के साथ कैसे रिलेट होता है। अब बिजनेस के साथ कैसे रिलेट होता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस में क्या क्या होता है। बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस हमें लगता है, फाइनेंस के बाद आता है प्लानिंग आता है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अकाउंट्स आता है, सेल्स एंड परचेस आता है। ये सभी डिपार्टमेंट गणेश उत्सव में कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो गणेश उत्सव शुरू होने के एक महीने पहले से हम लोग काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगता है हमें, सबसे पहले हमें पैसे जमा करने होते हैं। पैसे जमा करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, उसके साथ साथ डोनेशंस लोगों के पास मांगते हैं, और कुछ अगर सोविनियर प्रिंट करना है तो एडवर्टीजमेंट भी लेते हैं। अब ये सब करने के लिए जैसे ऑफिस में होता है वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कमिटीज होती है, और वो कमेटी वो काम करती है। अब पैसे मांगने के लिए हम लोगों के पास जाते हैं। क्या सभी लोग पैसे देते हैं? क्या सभी लोग डोनेशंस देते हैं? तो इसमें से सीख हमें ये मिलती है कि पैसे कैसे जमा करते हैं, उसमें से ना कैसे सुननी है। और इसमें से एक फ़ायदा हो जाता है कि रिजेक्शन की हमें आदत हो जाती है, इसका डर नहीं लगता। तो फियर ऑफ रिजेक्शन निकल जाता है, फियर ऑफ फेलियर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने पैसे तो जमा किए। इसके बाद हमें ये देखना है कि इवेंट है, गणपति लाने के पहले का काम और लाने के बाद का काम। तो पूरा इवेंट हमें प्लानिंग करना होता है। जैसे बिजनेस में प्लानिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या करना है, उत्सव में क्या क्या करना है, स्पोर्ट्स कौन से लेने हैं, कॉम्पिटिशन्स कौन से लेनी है, फिर गणपति लाने के बाद उसकी पूजा कौन करने वाला है, आरती कितने टाइम पे होनी चाहिए, कितने बार होगी, ये सब प्लानिंग टाइम टू टाइम। सो इसमें 2 चीज़ें हमने देखी कि इवेंट प्लान कैसे करना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जो बिजनेस के साथ बहुत जरूरी है, रिलेट होता है। फिर होता है पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन अच्छा रहेगा तो ही आप अच्छे डोनेशन जमा कर सकते हो। लोगों को साथ में लेके हमें काम करना है। एक बात है यहाँ पर कि हम लोग एज अ पर्सन एक्सपर्ट है, मगर टीम के साथ काम करना हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं समझते। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि टीम के साथ काम कैसे करना है, हर एक को कैसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सभी चीज़ें हमारे पास होती नहीं है। तो लोगों का इनपुट कैसे लेके काम करना है, ये टीम वर्क हम यहाँ पर काम करते हैं। फिर चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग किधर काम आता है, तो हमें क्या सेल करना है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम खुद को सेल कैसे कर सकते हैं, हमारी क्वालिटीज कैसे सेल कर सकते हैं, और लोगों को ये बताना है कि ये प्रोग्राम है, इसमें आप इन्वॉल्व क्यों होना है। अब इसका फायदा ये है कि बच्चे हैं तब से आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्टेज पे जाना सीख जाएंगे। फिर उसमें होगी शायद फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होगी, या 1 एक्ट होगा, या गाना होगा, कुछ भी होगा। तो इससे आपका स्टेज फियर निकल जाएगा। तो आप लोगों के सामने जाके बात करने का फियर होता है, वो फियर निकल जाएगा। अब ये सब इवेंट्स करने हैं, तो इसमें लोगों के साथ डील कैसे करना है। अब लोगों के साथ डील करना है तो लोगों की नाराजी तो आएगी, हर जगह पे सक्सेस नहीं होता। तो नाराजी कैसे हैंडल करना, ये भी हम लोग इसमें से सीख जाएंगे। अब टाइम टू टाइम सब कुछ करते हैं। फिर विसर्जन आता है, फिर विसर्जन कैसे करना है, वो भी कैसे करना है। अब यहाँ पर ऐसे है कि बिजनेस में रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल हमारे क्या है, तो एक तो इवेंट्स है, अलग अलग इवेंट है, और गणपति की मूर्ति है, वो हमने परचेस की। फिर उसमें से सेल क्या क्या किया, तो एक इवेंट अलग कैसे कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो हमने सेल किया। ये सब करते हैं हम लोग, और गणपति का विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के बाद क्या करते हैं, हम सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीने भर से जो हमने काम किया था वो काम अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो गया। तो खुश तो होंगे। तो खुश होने के बाद हम लोग एक गेट टुगेदर करते हैं। तो गेट टुगेदर में से हम लोग साथ में मिलकर शेयर करते हैं कि कहाँ पर हमें सक्सेस मिला, कहाँ पर फेलियर मिला, और उसमें से हमें सीख क्या मिली। मगर दोस्तों इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट बात है, सेलिब्रेशन। हम लोग सब काम करने में एक्सपर्ट है, मगर वो पूरा होने के बाद सेलिब्रेशन खुद के लिए करना भूल जाते हैं। तो यही सेलिब्रेशन यहाँ पर भी करना जरूरत है, गणेशोत्सव में करना जरूरत है। गणेशोत्सव खत्म होने के बाद
सभी लोगों ने साथ में आके उसका सेलिब्रेशन करना है। और वही सेलिब्रेशन जब बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सक्सेस मिलता है, कोई अच्छी ऑर्डर मिलती है, या आप जॉब करते हो, जॉब में प्रमोशन मिलता है, तो उसके बाद वो सेलिब्रेशन करना भी जरूरी है। तो ये हमने नींव रख दी आगे के फ्यूचर की, कि या तो जॉब करना है, बिजनेस करना है, तो ये सभी चीजें हमने सीख ली गणेशोत्सव से। तो यही विस्तार से हम लोग अगर इसमें काम करेंगे, सो कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें। और एक बात है कि जो दुनिया का एक रूल है 80-20 रूल, कि 80% वर्क डन बाय 20% पीपल, तो वो भी यहां भी काम आएगा। आप सभी कमिटी तैयार करोगे, मगर उसमें 20% लोग ही काम करेंगे, और आपको कुछ अर्जेंट काम इमीडिएटली आएगा, वो भी करना पड़ेगा। तो सभी चीजें हम गणेशोत्सव से सीखते हैं, और यही हमें सीखना है। तो आगे जाके अच्छा बिजनेस करने के लिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें गणेशोत्सव में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट होकर काम करना है। धन्यवाद। संदेश केसरीनाथ रावल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो तक। नमस्ते।